हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस टाइम वो है पहाड़ी शैली। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हमारे पहाड़ी शैली से और कांगड़ा से, तो कांगड़ा शैली से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजौली शैली। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1660 से लेकर के 70 में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला जो है बनाने का प्रारंभिक उदाहरण किसमें मिलता है। ऑप्शन है आपके कांगड़ा, जम्मू, बसौली या फिर गढ़वाल। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है बसौली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, इसमें एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि बसौली शैली का विकास जो हुआ है वो राजा कृपाल पाल के समय में हुआ है। इनके समय में भानुदत्त कृत यानी कि भानुदत्त के द्वारा जो रचित एक रसमंजरी है उसको यहाँ पर तैयार किया गया है, जो इस शैली की सबसे पहले चित्रित प्रति है। और ये जो है चित्र बना हुआ वो आपका वाराणसी में संग्रहित है, भारत कला भवन वाराणसी। इसका चित्रण जो है वो देवीदास ने किया हुआ है, वो भी कृपाल पाल के समय में किया है। और इस शैली का जो चरमोत्कर्ष रहा है वो कांगड़ा शैली में रहा है। वैसे भी जो पहाड़ी शैली रही है, और कांगड़ा शैली का जो चरमोत्कर्ष रहा है वो राजा संसार चंद के समय पर रहा है। जम्मू कश्मीर जो जम्मू शैली रही है वो टाकरी लिपि में लिखे हुए लेख मिले हुए हैं वहाँ पर। और गढ़वाल जो है, गढ़वाल में चित्रकला के निर्माण का दूसरा उद्योग 18वीं शताब्दी के मध्य में मोलाराम की रचनाओं से आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित हुई है। तो इसमें ऑप्शन है आपके कांगड़ा, गुलेर, बसौली या फिर किशनगढ़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि है बसौली शैली। और बसौली शैली में इसमें वर्तमान में रावी की घाटी में स्थित एक छोटा सा ये नगर है, और वर्तमान में जम्मू राज्य के कथुआ या कटुआ नामक जिले के अंतर्गत ये आता है। प्राचीन काल में बसौली की राजधानी जो थी वो बालोर या फिर बल्लभपुर थी। अब यहाँ पे बसौली जो शैली है, अगर पूछा जाए कि ये किसके काल में चरमोत्कर्ष पे रहा है, तो ये कृपाल पाल के समय में चरमोत्कर्ष पे रहा है। और ये बसौली शैली के वंशज जो थे अपने आप को वहाँ का पांडवों की संतान अपने आप को मानते थे। और कांगड़ा शैली के पोषक के रूप में जिस प्रकार संसार चंद विख्यात थे, वैसे ही बसौली शैली में कृपाल पाल विख्यात थे। इनके समय में ही भानुदत्त कृत जो रचित है रसमंजरी उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है, वो भी देवीदास के द्वारा। और ये जो चित्र है वो संग्रहित है आपके भारत कला भवन वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1730 ईस्वी में गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को मानते हैं। तो किसके उद्भव को, बसौली, मुगल, कुल्लू या फिर राजपूत। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है बसौली शैली। 1730 ईस्वी में ये गीत गोविंद पर आधारित जो श्रृंखला रही है वो बनी हुई है बसौली शैली में। और जो ये चित्र है वो लाहौर संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। बसौली शैली का श्रेष्ठतम काल जो रहा है वो संभवतः 17वीं शताब्दी के सुंदरतम चित्रों में कतिपय चित्र जो बंगाल के अमर कवि जयदेव रहे हैं उनके द्वारा जो लिखित है गीत गोविंद, इसके दृष्टांत रूप में उभरे हुए हैं। इस कृति को महिला कलाकार मानकू के द्वारा चित्रित किया गया है। जो हमारी मानकू रही हैं पहाड़ी शैली के सर्वोत्कृष्ट कलाकार भी रही हैं। राजा कृपाल पाल जो रहे हैं उनके समय में बसौली शैली सर्वोत्तम विकास हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो दिया हुआ है कि वे बसौली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में से थे। ऑप्शन है आपके राजा कृष्णपाल, राजा भोगपाल, राजा भूपत पाल या फिर संग्राम पाल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है कृष्णपाल। और कृष्णपाल को ही कृपाल पाल भी कहा जाता है। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो बसौली के राजा जो थे कृष्णपाल पहला नरेश हुआ था यहाँ के, जिसने अकबर के साक्षात्कार किया था। मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंटों सहित उपस्थित हुआ था यहाँ पर। यहीं से बसौली शैली की परंपरा का पौधा रोपा हुआ था। और ये जो शैली रही है बसौली शैली वो पहाड़ी शैली की सर्वोत्कृष्ट मानी भी जाती है। कृष्णपाल जो रहे हैं, कृष्णपाल के पश्चात उनका जो पौत्र था भूपत पाल, उनका टाइम रहा है 1598 से लेकर के 1655 तक की। बसौली शैली के वंशज अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। हिंदपाल का पुत्र जो कृपाल पाल रहा है
वो भी यहाँ का राजा रहा है, जो कि कांगड़ा शैली का प्रवर्तक भी माना जाता है और संरक्षक भी। ये एक कला प्रेमी राजा था, जो कि बसोहली शैली का एक सर्वोत्तम शासक हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शन है गढ़वाल, कांगड़ा, गुलेर या फिर बसोहली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बसोहली। तो इसके बारे में आपने ऊपर देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि बसोहली में शीश महल बनवा करके उसे चित्रों में किसने सजवाया है? ऑप्शन है आपके महेंद्र पाल, अमृतपाल, कृपाल पाल या फिर अजित घोष। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है महेंद्र पाल। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चितेरों ने मिल करके पहाड़ी शैली को जन्म दिया है। इस शैली का एक रूप बसोहली और दूसरा गुलेर और तीसरा कांगड़ा शैली में रहा है। समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन बसोहली शैली मानी जाती है और बसोहली शैली का उद्भव जो है वो लोक कला से माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि बसोहली शैली का सबसे संस्थापक और संरक्षक कौन रहा है, सबसे बड़ा राजा? तो ऑप्शन है आपके संसारचंद, कृपाल पाल, अमृतपाल, महेंद्रपाल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कृपाल पाल। हिंदपाल के पश्चात उसका पुत्र कृपाल पाल जो रहा है वो गद्दी पर बैठा था और यहाँ का संरक्षक राजा भी कहा जाता है। इनके समय में ही भानुदत्त कृत जो रचित रही है रसमंजरी, जो कि यहाँ पे चित्रण हुआ है और ये भारत के कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वे बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में से रहे हैं। तो ये भी मैंने ऊपर आंसर लिखा ही था। तो आपका राइट आंसर है राजा कृष्णपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किस श्रृंखला के साथ रहा है? तो अभी आपने देखा था कि बसोहली शैली में हुआ है, वो भी किसके समय में? तो कृपाल पाल के समय में, और देवीदास ने इसका चित्रण कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कला पर आधारित कौन सी शैली रही है? ऑप्शन से आपके मुगल, किशनगढ़, कोटा, बसोहली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बसोहली। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? ऑप्शन से आपके कांगड़ा, दक्कनी, गुलेर, बसोहली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बसोहली शैली। बसोहली शैली जो रही है उसको बसोहली शैली की राजधानी बालोर या फिर बलपुर में थी पहले, और जो कि बसोहली से 12 किलोमीटर दूर 12 मील दूर पश्चिमी में थी। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में के आसपास हुई थी। बसोहली कलम का श्रेष्ठतम काल जो रहा है वो 17वीं शताब्दी में माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसोहली के चित्र जो रहे हैं वो किस संग्रहालय में संग्रहित हैं? ऑप्शन से पंजाब, मुंबई, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसोहली क्षेत्र जो रहा है आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब, जम्मू, हरियाणा या फिर कुमाऊं गढ़वाल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन थे? ऑप्शन है देवी प्रसाद, देवीदास, संझा, मनोहर या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है देवीदास। तो देवीदास द्वारा यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो बसोहली की जो रही है गीत गोविंद वो आपके मनकू द्वारा बनाया गया है, जो कि एक महिला कलाकार रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्रण में उखल बंधन चित्रित किया गया है? ऑप्शन है कांगड़ा, बसोहली, पहाड़ी या फिर जयपुर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बसोहली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकोट चित्र शैली में मुख्य संरक्षक कौन था? ऑप्शन है आपके राजा कृपाल पाल, राजा संसारचंद, महिपत देव या फिर प्रणाम सिंह। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजा कृपाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए हैं? ऑप्शन है आपके निहाल चंद, मूलाराम, मनकू या फिर नैनसुख। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नैनसुख। नैनसुख भी एक प्रख्यात कलाकार रहे हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं, इनमें से कुछ कांगड़ा की हैं। नीचे दिए गए कूटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूट को चुनिए।
तो यहाँ पे जो आपको कोड दिए हुए हैं उसके अनुसार आंसर चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, यानी कि बा दिया हुआ है। समृद्ध रंग योजना रही है आपकी कांगड़ा शैली में, और आपकी मृदु व अबोध चेहरे बने हुए हैं यहाँ पर, और आपके विषय की विविधता भी रही है यहाँ पर, और घुमावदार रेखाएं भी बनी हुई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बसौली चित्रकला शैली की का प्रतिकृति चित्र रहा है। ऑप्शन है आपके कृपाल देव के समय में, बुद्ध ध्रुवदेव, रजित देव या फिर बलवंत सिंह। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है राजा ध्रुवदेव। बसौली शैली की जो राजधानी रही है पहले थी बालोर। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी के आसपास में हुई थी। बसौली का वर्तमान में जम्मू राज्य के अंतर्गत आता है, और यहाँ के जो संरक्षक राजा थे वो कृपाल पाल थे। बसौली शैली में राजा ध्रुवदेव का प्रतिकृति चित्र भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है। ऑप्शन है कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर या फिर बसौली। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है बसौली। तो भानुदत्त की जो सचित्र रही है, जो कृति रही है, उसका यहाँ पे चित्रण हुआ है रसमंजरी का, वो भी 1694 से लेकर के 95 तक की। और बसौली शैली की जो ये कृति है वो आपके वाराणसी में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसौली शैली के सर्वश्रेष्ठ व संरक्षक प्रवर्तक कौन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है राजा कृपाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्र पुस्तक कौन सी थी। ऑप्शन है आपके विनोद राग, गीत गोविंद, रसमंजरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है रसमंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई है वह कौन सी रही है। बसौली, नूरपुर, चंबा या फिर कांगड़ा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है बसौली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला की बसौली शैली आधारित रही है तो किस पर रही है। लोक कला, आदिम कला, तांत्रिक कला या फिर आधुनिक कला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है लोक कला पर आधारित रही है यहाँ की बसौली शैली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से बसौली, नूरपुर, चंबा या फिर कांगड़ा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है बसौली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा कृपाल पाल जिनका टाइम रहा है 1678 से लेकर के 1731 तक की के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख से संरक्षक रहे हैं कहाँ के। ऑप्शन से बसौली, पूंछेरी या फिर गुलेर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है बसौली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक बसौली पेंटिंग किसने लिखी हुई है। तो बसौली पेंटिंग एक पुस्तक ही है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है। मोतीचंद्र, MS रंधावा, मनोहर कौर या फिर AK स्वामी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है MS रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं पहले इसकी जो और भी एक्सप्लेनेशन जरूर देख लेते हैं इसका कि MS रंधावा द्वारा लिखित गई पुस्तकें कांगड़ा वैली है, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। MS रंधावा ने सबसे ज़्यादा पहाड़ी शैली पर ही अपनी पुस्तकें लिखी हुई हैं। और ओसी गांगुली की पुस्तक मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग है यहाँ की। और जो यहाँ पे JC फिंच रहे हैं उनकी फेमस बुक रही है हिमालयन आर्ट, और WG आर्चर के द्वारा इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग लिखी गई है। और आपके जो काल खंडाला वाला रहे हैं उनके द्वारा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया हुआ है कि सोन किरवा कीट पंख किस लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आपके कांगड़ा, बसौली, मुगल या फिर किशनगढ़। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि है बसौली शैली। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सोन किरवा कीट पंख जो होते हैं वो बसौली शैली के चित्रों में प्रयोग हुआ है। और भानुदत्त कृत द्वारा जो रचित है रसमंजरी उसका चित्रण यहाँ पे कार्य हुआ है जो कि देवीदास ने किया हुआ है। अब बसौली शैली में जो चित्रित गीत गोविंद रही है उसके चित्रकार मानकू रहे हैं। और मेदिनी पाल ने रंग महल, शीश महल को बनवाया हुआ था। इनके समय में बसौली शैली के जो चित्रों का सुचारू रूप से यहाँ पे निर्माण हुआ है। 1730 ईस्वी में बना हुआ गिरि गोवर्धन बसौली शैली का सर्वोत्कृष्ट चित्रों में से एक रहा है। बसौली शैली के आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से इसको पुकारा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगल की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया है।
तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बसौली शैली। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी गुलेरी शैली, यानी कि गुलेर शैली, जो कि एक पहाड़ी शैली की प्रमुखता शैली रही है। कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन से मानकू, नैनसुख, फत्तू या फिर मोलाराम। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मोलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि गुलेर चित्र शैली के संरक्षक व प्रवर्तक कौन से राजा रहे हैं? ऑप्शन से आपकी राजा हरिचंद, राजा राज सिंह, राजा विक्रम सिंह या फिर मान सिंह। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राजा हरिचंद। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि गुलेर शैली के चित्र के संरक्षक रहे हैं वो राजा हरिचंद्र रहे हैं। गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में गुलेर में हुई है, जो कि अपने नवीन राज्य हरिपुर की नींव डाली और उसमें स्थापित किया हुआ था यहाँ के जो था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकार नैनसुख मानक किस परंपरागत चित्र शैली से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन से गुलेर, कांगड़ा, बसौली या फिर नूरपुर। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुलेर शैली। गुलेर शैली के यहाँ पे चित्रकार रहे हैं ये। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दिया हुआ है कि गुलेर राज्य की स्थापना 1405 ईस्वी में हुई है। कांगड़ा राज्य की एक शाखा के रूप में ये विकसित हुआ है। गुलेर कांगड़ा घाटी के नितांत निचले क्षेत्र में स्थित था। गुलेर कलम के आरंभिक चित्र पंडित सेऊ और उसके जो 2 पुत्र थे मानक और नैनसुख ने बनाए हुए थे। सन 1750 ईस्वी में एक चित्र में राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, ये यहाँ का प्रमुखता से चित्र रहा है, जो कि नैनसुख ने बनाया हुआ है। गुलेर शैली में धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र, नायिका चित्र और व्यक्ति चित्र भी बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैनसुख किस राज्य दरबार के चित्रकार रहे हैं? ऑप्शन से कांगड़ा, चंबा, मानकोट या फिर गुलेर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गुलेर। तो गुलेर शैली के ये प्रमुखता से चित्रकार रहे हैं नैनसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो कि रामायण पर आधारित हैं? यहाँ ऑप्शन है आपके 15, 206, 11 या फिर 14। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 14। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिया हुआ कि पहाड़ी शैली के एक प्रसिद्ध कला शैली गुलेर शैली मानी जाती है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नैनसुख रहा है। इस शैली में सर्वाधिक संरक्षक राजा जो थे वो गोवर्धन सिंह थे। इनके समय में ही गुलेर शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी, लेकिन राजा दिलीप सिंह के समय में चित्रांकन भी हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल 14 चित्र रामायण पर आधारित मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला शैली का केंद्र नहीं रहा है? ऑप्शन से किशनगढ़, बूंदी, चावंडी या फिर गुलेर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गुलेर, क्योंकि ये पहाड़ी शैली का केंद्र रहा है। और राजस्थानी जो चित्रकला रही है वहाँ के चित्रकार जो रहे किशनगढ़ और बूंदी, चावंडी, ये सब क्षेत्र जो रहे हैं वो राजस्थानी क्षेत्र रहे हैं। और यहाँ पे जो राजस्थानी जो शैली है, अगर आपने बोला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व कराया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि गुलेर पहाड़ी चित्रकला शैली का एक प्रमुखता से केंद्र रहा है। यहाँ के जो राजा थे वो राजा हरिचंद्र थे, जबकि गुलेर शैली का संरक्षक राजा गोवर्धन चंद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकरे के साथ महिला किस शैली में चित्रित हुआ है? ऑप्शन से गुलेर, बसौली, जयपुर या फिर चंबा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुलेर शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकार नैनसुख और मानक किस परंपरागत चित्र शैली के चित्रकार रहे हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलेर शैली। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है टॉपिक वो है चंबा शैली, जो कि पहाड़ी शैली का ये भी प्रमुखता से केंद्र रहा है। तो इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंबा रुमाल संबंधित है चित्रकला, परंपरा, क्राफ्ट या सुंदरता से। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है परंपरा शैली से। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि चंबा रुमाल जो रहा है वो परंपरा से संबंधित है। चंबा रुमाल एक कसीदाकारी हस्तशिल्प रहा है, जिसे कभी चंबा साम्राज्य के पूर्व शासकों के संरक्षण में बढ़ावा दिया गया था। यह चमकीले और मनभावन रंगों से बनाया गया है। ये पैटर्न जो रहे वो विवाह
के दौरान उपहार के स्वरूप में यहाँ पर वस्तु सामान्य मानी जाती थी। सुई के आश्चर्य के रूप में जाना जाने वाला चंबा रुमाल अब चौकोर और आयताकार के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा रुमाल संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर परंपरा है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि चंबा शैली हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। चंबा की घाटी को कला की घाटी भी कहा जाता है और चंबा शैली का नामकरण रानी जो चंपावती रही हैं उनके नाम पर रहा है। चंपापुरी रखा गया है जो कि कालांतर में चंबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। चंबा की संस्कृति अति प्राचीन रही है। यहाँ का श्री हरिहर नाथ मंदिर और शालीवर्मन ने का बनवाया हुआ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर अत्यंत प्राचीन रहा है। और जो यहाँ के रुमाल रहे वो ज़्यादा फेमस रहे हैं चंबा के। ये जो रही है चंबा शैली, उसका उदय 17वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। चंबा शैली पर बसौली और गुलेर का प्रभाव पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा की रेखाएं किस रंग की बनाई गई हैं। ऑप्शन से लाल पीला हरा, या लाल काला, या काला सफ़ेद, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लाल और काले रंग से। राजा साहिल वर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर चंपापुरी नामक राज्य की स्थापना हुई थी। यहीं पर पनपी कला चंबा शैली कहा जाता है इसे। यह शैली जो रही है वो पहाड़ी शैली की एक उपशैली रही है। यहाँ पे चमकीले शीतल रंगों का प्रयोग किया गया है। काले और लाल रंग का यहाँ पे अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबा किस कार्य के लिए फेमस रहा है। ऑप्शन से रुमालों के कार्य के लिए, पटचित्र, लघु चित्र, या फिर कागज पर बने चित्र। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रुमालों के कार्य के लिए फेमस रहा है। तो ये जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे उनको हमने यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।